तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या स्टार्ट किया था कि हमारे जो मोल कंसेप्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उन पे वेट, क्वांटिटी पे, वेट पे और वॉल्यूम पे कैसे डिपेंड रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, मोल्स कैसे निकालेंगे, वो सारा हम जो क्वेश्चन बेस कर रहे थे मोल पे वो कर रहे थे। अब मैं तुमको एक छोटी सी बेसिक चीज बताना चाहूंगा, थोड़ी सी जो आगे काम आएगी क्वेश्चन में, उसमें हम परसेंट वगैरह निकालेंगे, तो जिससे हम निकालेंगे कि इतने जो NaCl है इतने अब रुपए का ये है ना। कंप्लीट। तो फिर अब दिखाता हूँ, जैसे कि मैं बोलता हूँ 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, है ना। तो अब मैं बोलूँ कि 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं, जैसे हमारा जो रिलेशन था ना, 1 मोल इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर Na इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस NTP/STP। वो क्या था, 22,400 ml, ठीक है। तो 1 मोल में कितने ग्राम होंगे, एटॉमिक मास, मतलब जो मोलिकुलर वेट होता है किसी एटम का, जैसे कार्बन एटम है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये एटम है, इनका जो एटॉमिक वेट वही मोलिकुलर वेट है ना। तो एटम है तो इनका एटॉमिक वेट हो जाएगा, या मोलर मास। मोलर मास क्या है, मोलिकुलर वेट, मास मींस वेट, है ना। तो एटॉमिक वेट और मोलिकुलर वेट, तो मोलिक्यूल जैसे CH4, NH3, तो इनका तो होगा मोलिकुलर वेट, और जो एटम्स है उनका होगा एटॉमिक वेट। तो क्या होता है कि जब वन वन मोल का हम जो वेट में, जस्ट ये हमारा हो गया 1 kg, 1 kg में कितने ग्राम हुए, 1000 ग्राम। तो 1 मोल में कितने ग्राम होंगे, कार्बन का मास नंबर, कार्बन एटम का मास नंबर कितना हुआ, 12। तो 1 मोल में कार्बन के जो वेट होगा वही क्या होगा, 1 मोल के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मास के वेट के बेस में, है ना। तो अब जैसे क्वांटिटी की बात करते हैं, जैसे क्वांटिटी मतलब दर्जन, एक दर्जन, दर्जन मतलब दर्जन, एक दर्जन में, है ना, 12 बनाना होते हैं, है ना। एक दर्जन में 12 बनाना होते हैं। तो 1 मोल वो पार्टिकल्स वाली बात आ गई, मैंने बताया एन ए क्या होता है, नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 1 डजन में 12 बनाना आते हैं, तो 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 10⁻23। क्वांटिटी हो गई, या हो गया पार्टिकल्स, ठीक है। तो ऐसे मैंने थोड़ा एग्जांपल देके बताया तो थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जब क्वांटिटी की बात करते हैं, 1 डजन में 12 बनाना होते हैं, तो 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.02 10⁻23, ठीक है। ये बात होगी क्वांटिटी। लास्ट अपना वॉल्यूम, वॉल्यूम में जैसे वही 1 लीटर में कितने ml होंगे, 1000 ml। तो वही होगा अपना 1 मोल के अंदर, तो 1 मोल के अंदर कितने होंगे, 22,400 ml, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया एग्जाम्पल बेस में कि कैसे हम मोल को समझे। मोल क्या एक यूनिट ही है, मोल जैसे लीटर है ना, जैसे आपको दिख रहा है ये लीटर है, वैसे मोल भी एक यूनिट ही है। तो क्या अमाउंट ऑफ सबस्टेंस बताती है, ठीक है। ये हो गया आपका थोड़ा सा सिंपल, जो आपको थोड़ा सिंपल दिखाना था, मेरे को मोल एक है क्या थोड़ा बताना था, तो वो कंप्लीट हो गया। तो अब जो हमारा क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन के अंदर ये कर लिया था तुमने, चार्ज ऑन O2 माइनस, हुए क्वेश्चन। हेलो, हेलो, हेलो,
सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। अच्छा, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? हाँ सर अब आ रही है। अब आ रही है ना आवाज? हाँ सर। हाँ, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा था। तो हमने जो क्वेश्चन किए थे वो किए थे कल तुमने, तो परसों दिए थे क्वेश्चन। नहीं सर मैं घर पे नहीं थी तो मैंने फिजिक्स वाले भी नहीं किए। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, तो उनको कर लेना, जो क्वेश्चन दिए हुए ना उनको एक बार सॉल्व कर लेना, ठीक है। तब जो उसके चार्ज के बाद में हम चार्ज न्यूट्रॉन के निकाले थे, इलेक्ट्रॉन के क्वेश्चन निकाले थे, अब थोड़ा एटम्स के क्वेश्चन निकालेंगे। एक एक मैं क्वेश्चन में कराता हूँ, एक मैं आपको दे दूंगा करने के लिए, उसको सॉल्व कर लेना। फाइंड आउट दी टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ठीक है। तो इसके अंदर क्या फाइंड करना है? टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसने एटम नहीं बोला कि टोटल नंबर ऑफ एटम फाइंड करो CaCO3 में। इसने क्या बोला है? इसने बोला है टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन CaCO3। मतलब जो इसके अंदर जो ऑक्सीजन के एटम है, हमें उसी के नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं, है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? वही हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, उसका मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेगी। तो मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेंगे? 10 ग्राम। 10 ग्राम। तो मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेंगे? पहले हमको कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना होगा? Ca का 48, 40 मास नंबर, ठीक है। सी का 12, कितना हुआ? 52, और 48, 16 थ्री जा 48, कितना हो गया? 100। तो इसका मोलिकुलर वेट कितना हो गया? 100, ठीक है। तो उसके बाद क्या है? तो इसका हमारा इसका मोलिकुलर वेट पता चल गया, तो हमारे पास एक रिलेशन था ना जो मैंने अभी बताया, 1 मोल इक्वल टू मोलिकुलर वेट Na एंड 22.4 लीटर। ये हमको याद तो रखना ही है, वैसे याद ही हो गया होगा ये तो, ठीक है। तब हमने ये लिखा, तो हमारे पास मोलिकुलर वेट आ चुका है, और हमको निकालना क्या है? एन मोलिक्यूल्स निकालेंगे ना, मोलिक्यूल्स निकालेंगे, फिर जो एटम्स होंगे, ऑक्सीजन एटम्स होंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे। 100 ग्राम ऑफ CaCO3, कितने मोलिक्यूल्स प्रेजेंट है? एन मतलब 6.02 × 10⁻23, लास्ट में लिख दूंगा मैं, है ना। तो जो 1 ग्राम है, 1 ग्राम है, उसके अंदर कितना जाएंगे? Na/1000। और निकालना कितना है? 10 ग्राम का। तो 10 ग्राम में Na, अब वैल्यू लिख रहा हूँ मैं Na की, 10⁻23, 100 × 10। 10 ग्राम का निकालना है, कैंसिल होके तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 ये ऊपर जाके 22 हो जाएगा ना। 10 टू 1 है, ये ऊपर जाके 10 टू 1 हो जाएगी, 23 - 1 22। 6.02 × 10⁻22 मोलिक्यूल्स निकल गए। आगे समझ में इतना? तो अब इसके बाद में क्या होगा? मोलिक्यूल्स निकल गए हमारे पास, और अब हमें निकालना क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स नहीं निकालने, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालने हैं, ठीक है।
तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कैसे निकालेंगे? जो ऑक्सीजन एटम है वो हमें पता होना चाहिए कि हमारे मॉलिक्यूल्स है, जो कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 1 कैल्शियम एटम है, 1 कार्बन एटम है, और ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 3। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 3 हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाई 6.02 इंटू 10^22 है ना, तो कितना जाएगा इसका? 1.8 इंटू 10^23 एटम्स। इसको सोल्व करेंगे ना, तो लास्ट में ये आएगा 1.8 इंटू 10^23 एटम्स। ठीक है, तो यानी कि इसके जो बीच में जो आएगा तो 18.06, इसको सोल्व करेंगे इससे 18.06 इंटू 10^22 आएगा, तो इस पॉइंट को जब यहाँ पे लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20 कितना हो जाएगा? ये ऊपर जाके जो 10 नीचे आएगा, 10 जो नीचे आएगा ना, है ना, तो ऊपर जाके 23 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा उसमें। तो ये हो गया तुम्हारा टोटल नंबर। और जो सिंगल जो एटम होता है, सिंगल एटम होता है उसका मॉलिक्यूल में सिंगल एटम टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे उसके, उसको निकालने का ये मेथड है। नोट कर लिया ये? यस सर। हाँ, तो ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन दूंगा मैं, उसको ट्राई कर लेना घर पे। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम in 18 gram of glucose, in 18 gram of glucose। ठीक है, अब ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है? नहीं। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। अब याद आया? ठीक है, हाँ तो सर। जो ग्लूकोज का फॉर्मूला ये है, तो इसके अंदर हमें क्या निकालना है? हमें हाइड्रोजन के नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालने हैं। मॉलिक्यूल्स निकाल के जो इतने हाइड्रोजन एटम 12 है, 12 से मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। ठीक है, हिंट दे दिए, तो ट्राई कर लेना इसको। तो एक एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, वो थोड़ा अलग है, पर एक बार उसको ट्राई करना नहीं होता है तो नेक्स्ट टाइम पूछ लेना मुझसे। मतलब जब तक हम खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। पहले खुद से पूरा सॉल्व करके देखना, उसको पूरा डीपली जाके सोचना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या है, क्या पूछ रहा है। और नहीं समझ आया, थोड़ा प्रीवियस वीडियो देख लेना तो उसके अंदर कैसे करवाया है ना। तो फाइंड आउट दी टोटल नंबर ऑफ इन फर्स्ट पार्ट 12 ग्राम He, He मीन हीलियम। ठीक है, 12 ग्राम He। सेकंड पार्ट 12 मोल He। थर्ड पार्ट 12 एटॉमिक मास यूनिट AMU He। ट्राई करोगे अभी फॉर द रूम? सर ट्राई कर लूँ। करना है। हाँ, तो इसको लिखना साथ साथ, नहीं आए तो बता दो दूंगा मैं, है ना। उसके बाद ट्राई जरूर करना। लिख लिया? यस सर। अब थोड़ा सा नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं कि दूसरी वैरायटी क्या आती है क्वेश्चनों की। ठीक है, वेट ऑफ 0.2 मोल ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ 0.2 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कितना है वेट? 20 ग्राम इसने वेट पहले दे दिया कि जो 0.2 मोल सब्सटेंस है उसका वेट कितना है? 20 ग्राम है। पूछ क्या रहा है? फाइंड आउट दी मोलिकुलर वेट ऑफ जिस सब्सटेंस का इतने जितने मोल का इसने जो वेट दिया है, उसी सब्सटेंस का ये मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस पूछ रहा है। तो इसमें कैसे निकालेंगे? हमको जो जितना वो गिवन है ना, हमको पहले हम उसको नोट डाउन करेंगे। तो 0.2 मोल ऑफ सब्सटेंस,
0.2 मोल ऑफ सब्सटेंस कितना है 20 ग्राम। अब जब मोलिकुलर वेट निकालते हैं वो किसके इक्वल होता है? हाँ, मोलिकुलर वेट निकालते हैं किसके को 1 मोल के इक्वल होता है ना? तो ये क्या पूछ रहा है हमसे? मोलिकुलर वेट पूछा है इसने, मोलिकुलर वेट कितना होगा। तो अगर हमको जो 2 मोल दिया हुआ है जिसमें 2 मोल ऑफ सब्सटेंस का हमें वेट दिया हुआ है इतना ग्राम है ना? तो जब हम 1 मोल का निकाल लेंगे तो मोलिकुलर वेट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। 0.2 मोल ऑफ सब्सटेंस का हमें वेट गिवन है, दिया हुआ है। और जब हमको पूछ रहा है मोलिकुलर वेट कितना होगा, तो जब हम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का निकाल लेंगे तो हमारा मोलिकुलर वेट ऑलवेज अपने आप निकलेगा ना, हमेशा ऐसे ही निकलेगा। तो जो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का निकालेंगे 20 0.2 100 20 डिवाइडेड बाई 0.2 0.60 यहाँ पे। तो ये जो सब्सटेंस था, जो भी सब्सटेंस था, इसका जो मोलिकुलर वेट कितना था 100। अब जैसे पूछे कि सब्सटेंस कौन सा है, इसने ऐसे भी पूछे, इस क्वेश्चन में पूछे फाइंड आउट द मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस एंड नेम दैट सब्सटेंस। अभी हमने निकाला था कि मोलिकुलर वेट कितना था, CaCO3 का निकाला था ना हमने। CaCO3 का कैल्शियम कार्बोनेट का हमने निकाला था। तो इसने क्या बोलता है कि फाइंड आउट द मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस, और ये भी पूछ ले एंड नेम दैट सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का नेम क्या होगा, और ऑप्शन दे देगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ऐसे दे देगा। तो हम जो लिख पाएंगे कि जो CH3 है उसका जो मोलिकुलर वेट है वो 100 ग्राम होता है, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ पूछेगा। सर यदि यहाँ पर 60 होता तो, कैसे? यानी कि 60 कहाँ ग्राम पे? होता तो उसका क्या नाम होता? यहाँ पे हाँ, उसका नेम क्या होता? 60। अब जैसे अब जो हमारा वो होता है कैल्शियम जेड एन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 30, ठीक है। और जैसे पूछता है, जो इसमें ये जो इसने 30 पूछा है यहाँ पे, जो हमारा जो जेडन है, जैसे हमारे यहाँ पे आपने ऐसे पूछा है कि यहाँ पे 30 ग्राम निकल के आता तो उसका क्या होता, है ना? ये बोला है हाँ ना आपने। तो यहाँ पे जो जो उसने जो ऑप्शन देता ना वहाँ पे ABCD करके ऑप्शन देता। अब जैसे जिंक होता है, जिनका एटॉमिक नंबर कितना होता है 30, हाँ। एटॉमिक नंबर 30 होता है ना, तो 30 का डबल से थोड़ा ज्यादा होगा, हम्म। है ना? एटॉमिक नंबर इतना होता है तो मास में कितना होगा 30 के डबल से थोड़ा ज्यादा होगा। तो हमारा निकलेगा यहाँ पे 30, ठीक है। और जो यहाँ पे जो एलिमेंट होगी ना, जो एलिमेंट कौन कौन से देगा वो, जैसे जिंक दे दिया उसको, ठीक है। और भी जो जैसे 12 कार्बन का कितना होगा 12 और हाँ 38 सर, आ 20। गया समझ में। आ गया ना समझ में? तो जैसे जिंक वगैरह Na वगैरह दे देगा, कुछ भी दे देगा, तो जो उसके जो नियरेस्ट होगा ना, सबसे नियरेस्ट हमारा हाँ 30 ग्राम का है। इसका जैसे 30.1 हुआ, किसी का 29 हो गया, किसी का 28.5 हो गया, और किसी का 630 हो गया। तो उसके इक्वल जो सबसे नियरेस्ट होगा ना, तो उसको हम एलिमेंट चूज करेंगे और ऑप्शन में डालेंगे, ठीक है। यस सर। हो गया क्लियर? ये हो गया। हाँ, अब इसके टाइप का क्वेश्चन तो थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का। वेट ऑफ 1.12 लीटर A2। A2 मतलब कोई मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल Cl2H2 कोई भी मॉलिक्यूल है ना, XYZ कुछ भी मॉलिक्यूल, तो उसमें एक A से उसको रिप्रेजेंट किया है। तो वेट ऑफ 1.12 लीटर ऑफ A2 गैस, ठीक है, एट एनटीपी कितना है 14 ग्राम। इसने दे दिया जो वेट ऑफ 1.12 लीटर A2 गैस है उसका जो कितना है 14 ग्राम है।
तो इसमें फाइंड क्या करवा रहा है, फाइंड आउट द एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट मतलब जो हम मास में निकालते हैं ना, वही एटॉमिक वेट ऑफ ए। तो जो वेट ऑफ 1.12 लीटर ए टू गैस है, एनटीपी पे जो कितना दे रखा है, 14 ग्राम दे रखा है, उसमें हमें क्या फाइंड करना है, एटॉमिक वेट फाइंड करना है। ठीक है, ए टू का दिया हुआ है ग्राम, और हमको फाइंड करना है एटॉमिक वेट ऑफ ए फाइंड करना है, तो इसका थोड़ा लास्ट में आएगा, इसको कर रहे हैं। पहले हमें क्या निकालना है, इसका एटॉमिक वेट। तो वेट ऑफ 1.12 लीटर ऑफ ए टू गैस कितना है, 14 ग्राम। और तो 1 लीटर का कितना होगा। अब यहाँ पे जैसे लास्ट में तो हमको पता था कि 1 मोल के इक्वल जितना उसका मोल वेट होगा उतना इक्वल होगा, तो 1 मोल निकाल लेते तो हमारा हो जाता। अब इसमें क्या है, इसमें जब हम 1 लीटर के लिए निकालेंगे तो हमारा जो भी आएगा, पर हमको जो मोलिकुलर वेट है वो किसके इक्वल है, 22.4 लीटर। तो इसमें क्या होगा, हमको 22.4 लीटर का निकालना पड़ेगा। ठीक है, 1 मोल का तो लास्ट में निकाल लिया था हमने। ठीक है, क्योंकि 1 मोल मोलिकुलर वेट के इक्वल होता है। अब यहाँ पे मोलिकुलर वेट किसके इक्वल होता है, 22.4 लीटर के इक्वल होता है। 22.4 लीटर का निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो 1 लीटर का निकालेंगे कितना आ जाएगा, 14 डिवाइड बाई 1.12। अब निकालेंगे 22.4 लीटर का वेट ऑफ 22.4 लीटर 14। तो ये कितना निकल के आएगा, ये आएगा 280 ग्राम। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 280 ग्राम निकल के आएगा। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व करो। हो जाएगा सर। हाँ, तो इसका 280 ग्राम निकल के आ गया। क्या एटॉमिक वेट किसका निकला है, अभी किसका निकला है, A2 का निकला है। 22.4 लीटर ऑफ A2 गैस। तो किसका निकला है, एटॉमिक वेट किसका निकला है, A2 का निकला है। तो एटॉमिक वेट हमें किसका निकालना है, ए का निकालना है। तो क्या करेंगे, एटॉमिक वेट ऑफ ए, A2 का कितना निकला, 280। तो ए का कितना निकलेगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, सीधी बात है ना, 140 ग्राम। अगर यहाँ पे A3 दिया होता तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देते। एटॉमिक वेट ऑफ ए कितना निकल गया, 140 ग्राम। यही हमसे फाइंड करवा रहा था, ये हमने निकाल लिया। ऐसे क्वेश्चन में दे देगा, जैसे हमारा ऑप्शन होंगे ना, उसके अंदर 280 ग्राम भी देगा, 140 भी देगा, इसका डबल भी देगा, इसका हाफ भी देगा। ठीक है, तो कंफ्यूज करने के हमारे ये आंसर निकले, हम डायरेक्ट उसको टिक कर देंगे। नहीं, पहले हमको देखना है ये पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, ए का पूछ रहा है, ना कि ए टू का। ठीक है, नोट कर लिया, यस सर। आ गया होगा समझ में। और हाँ, अब एक नोट है, 11th क्लास में पढ़ा भी होगा ये चीज। जो मोल होता है, मोल ग्राम मोल, ग्राम मोलिक्यूल, ग्राम एटम्स, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मोल, ग्राम मोलिक्यूल, ग्राम एटम्स, कुछ नहीं, ये मोल ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ग्राम मोल बोलता है तो क्या है, मोल ही है। ग्राम मोलिक्यूल बोलता है तो क्या, मोल ही है। और ग्राम एटम्स बोलता है तो क्या, मोल ही है। ठीक है, तो इसके बेस पे अपन क्वेश्चन करेंगे। इनको डाल लेता हूँ, सेकंड रुकना।
तो इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं, है ना, थोड़ा यस अच्छे सर। से समझ में आएगा। फाइंड आउट दी ग्राम मोलिक्यूल इन 3.6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला बताओ। C6H12 H12। O6। और शुगर का? शुगर का नहीं पता। तो हाँ, शुगर का भी तुम पढ़ोगे 12th क्लास में, बायोमोलिक्यूल्स में। शुगर का होता है, इसका डबल कर दो, C12H22। ठीक है, C12H22 O11। C12H22 O11 जो होता है शुगर का। शुगर में सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये पढ़ लोगे। ठीक है, तो ग्लूकोज का होता है ये फॉर्मूला। तो इसमें क्या पूछ रहा है? फाइंड आउट द ग्राम मोलिक्यूल। ग्राम मोलिक्यूल मतलब क्या पूछना चाह रहा है हमसे? ये क्या पूछना चाह रहा है हमसे? मोल। मोल पूछना चाह रहा है। तो 3.6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का पूछा है इसमें। ठीक है, अब मोलिकुलर वेट हमें इसका पता है ना, मोलिकुलर वेट इसका पता है, और निकालना क्या है हमको? मोल निकाला है। तो इसका जो मोलिकुलर वेट होगा वो किसके इक्वल होगा? 1 मोल के इक्वल होगा, है ना। इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा? 12 6 जा 48, 12 1 जा 12, 16 6 जा 64। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 180। तो कितना 16 4 जा 40 होता है? 40 12 96। 12 जा 72 प्लस 12 प्लस 16 6 जा 92। इसका करके क्या आ जाएगा? इसका 180 निकलेगा। ठीक है, तो 2 तो 16 16। ठीक सर है, 96। हाँ हाँ 96। तो कितना हो जाएगा? 100 हाँ, तो 180 हो गया। हाँ, हो गया 180। तो जो मोलिकुलर वेट है ना, तो वो कितना है इसका? 180 है। ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट 180 है। तो हमें जब इसका मोलिकुलर वेट पता चल गया, तो इसका मोलिकुलर किसके इक्वल होता है? किसी भी सब्सटेंस का मोलिकुलर किसके इक्वल होता है? निकालना क्या बोर्ड है नहीं हमको? दिखाई दे मोल रहा। का। बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा, एक सेकंड। अब दिख रहा है? हाँ। हाँ, तो क्या था हमारा जो मोलिकुलर वेट होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो किसके जब हमको मोल के 1 मोल के इक्वल होता है, और हमें क्या मोल निकालना है, तो हम इसको इक्वल रख देंगे यहाँ पे। तो 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज किसके इक्वल है? 1 मोल के इक्वल। निकालना है इसका हमको 3.6 ग्राम का। तो ये कितना होगा? 1/180। और कितना हो गया? 3.6 ग्राम का। 3.6 ग्राम का निकालेंगे 1/180 इंटू 3.6। पता लिखिए 1/180 इंटू 3.6 10 0.2। तो कितना हो जाएगा? पॉइंट, ये भी ऊपर जाएगा ना, ये भी ऊपर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 0.02 मोल। दिख गया? यस सर। तो कितना हो जाएगा? 0.02 मोल। आगे समझ में कि जो ग्राम यस मोलिक्यूल ग्राम एटम दे देगा, वहां पे भी हमको क्या निकालना पड़ेगा? मोल ही निकालना पड़ेगा। लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही है पूरा, थोड़ी सी जो वर्डिंग है वो चेंज हुई है। अब थोड़ा सा ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं। सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है, बट ट्रिकी क्वेश्चन है ना। तो ऑल ऑक्सीजन
एटम्स ऑफ 2 ग्राम मोलिक्यूल, क्या मतलब मोल, ठीक है। ऑल ऑक्सीजन एटम्स ऑफ 2 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ कहाँ पे CuSO4 डॉट 5s2, ये मोलिकुलर फॉर्मूला है, ठीक है। CuSO4 डॉट 5s2 आर कन्वर्टेड इनटू O2। ऑल जो ऑक्सीजन एटम्स हैं कहाँ कहाँ पे, किसमें ऑल, इसके अंदर, ठीक है। ऑल ऑक्सीजन एटम्स ऑफ 2 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ CuSO4 डॉट 5s2O। तो जो CuSO4 डॉट 5s2O की जो ऑल ऑक्सीजन एटम्स हैं 2 ग्राम मोलिक्यूल के अंदर जो आते हैं, उनको क्या कन्वर्ट कर रहा है इसमें O2 में, तो उसको कन्वर्ट कर देंगे O2 में। तो उसके बाद में पूछ क्या है इसमें, फाइंड आउट दी मोल ऑफ O2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मोल ऑफ O2 पूछ रहा है ना। अब कैसे निकालेंगे, 2 ग्राम मोलिक्यूल मीन्स 2 मोल, है ना। तो 2 मोल ऑफ CuSO4S2 है कन्वर्टेड इनटू O2। तो 2 मोल ऑफ CuSO4 डॉट 5s2 को कन्वर्ट करेंगे O2 के अंदर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ। तो जो 2 मोल ऑफ CuSO4 डॉट 5s2 हो है, इसके अंदर जो जितने भी ऑक्सीजन एटम्स हैं उनको उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, O2 में। तो जब इसको लिखेंगे हम 2 मोल ऑफ CuSO4 डॉट 5s2, कितने कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं इसके अंदर, देखो डॉट 5, 5 यहाँ पे 5 आया, फिर कितने ऑक्सीजन है, 5 कितने, 5 तो ये हो गए, और यहाँ पे कितने, 4 4 हो गए। तो जो 2 मोल ऑफ CuSO4 डॉट 5 इसके अंदर कितने हैं, 9 मोल। O2 के कितने 9 मोल प्रेजेंट है ऑक्सीजन के, ठीक है। आया समझ में, यस सर। 2 मोल ऑफ CuSO4 में कितने 9 मोल O2 प्रेजेंट है। इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द मोल ऑफ O2 पूछ रहा है इसके अंदर, तो ये निकालना है हमको, है ना। तो उसके बाद में क्या होगा, 2 मोल ऑफ CuSO4 में 9 मोल ऑफ O2 प्रेजेंट है। जब हम उसको O2 में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ गया। इसके बाद में जो हमको निकालना क्या है, मोल ऑफ O2 निकालना है। तो मोल ऑफ O2 को निकालना, ये तो किसका था, 2 मोल का था। तो जब हम 1 मोल का निकालेंगे, यहाँ पे 1 मोल ही पूछा है ना, फाइंड आउट दी मोल ऑफ O2 मतलब 1 मोल, ठीक है। फाइंड आउट दी मोल ऑफ O2 मतलब 1 मोल ऑफ O2। तो 1 मोल ऑफ CuSO4 डॉट 5s2 में O2 कितने होंगे, 9 डिवाइड बाई 2 मोल ऑफ O2 मतलब 4.5। आया समझ में। यस सर। 2 मोल का इसने दिया था, और जिसको O2 में कन्वर्ट करवाया, तो O2 में कन्वर्ट करवाएगा तो हमारे पास कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, और ऑक्सीजन एटम को कन्वर्ट कराया ना, तो ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, 5 और 4 9, तो 9 मोल निकलेंगे। और जब 1 मोल का इसने पूछा है तो इसको जितने मोल थे उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आया समझ में। यस सर। एक क्वेश्चन है जैसे, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन होगा, सिंपल है, बस में माइनस करना पड़ेगा। 3.01 इंटू 10⁻22 molecules of CO2 are removed from 8.8 ग्राम of CO2। पूछ कर रहा है, फाइंड आउट द रिमेनिंग मोल ऑफ CO2। इसने पूछा गया है इसमें, वैसे इसने गिवन क्या दिया है,
3.01 into 10 to the power 20 molecule of CO2. CO2 के कितने molecule दे दिए इसमें? तो बोल क्या रहा है, इसको हम किसमें से रिमूव, और इसने क्या दिया, गिवन 8.8 ग्राम ऑफ CO2, और बीच में बोल क्या दिया इसने, तो थ्री, इतने जो मोलिक्यूल है CO2 के, इतने जो मोलिक्यूल है CO2 के, उसको रिमूव करेंगे कहाँ से, फ्रॉम मतलब से, कहाँ से रिमूव करेंगे, 8.8 ग्राम ऑफ CO2 से, जो हमारे इतने मोलिक्यूल निकल के आएंगे, है ना, और जो यहाँ से जो इतने जो ग्राम निकल के आएंगे, जो यहाँ पे जो मोल निकल के आएंगे, तो क्या पूछा है, फाइंड आउट द रिमेनिंग मोल ऑफ CO2 पूछा ना, तो जो इतने जो मोलिक्यूल दिए हैं उसका जो मोल निकलेगा, और जो इतने जो ग्राम दिए हैं उसका जो मोल निकलेगा, तो जो इसके जो मोलिक्यूल हैं, इसके जो मोल होंगे, इसके मोल में से इसको माइनस कर देंगे, किसमें से माइनस करेंगे, इसमें से, इसके जो मोल निकलेंगे उसको इसमें से माइनस कर देंगे, क्यों करेंगे, इसमें से क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि इसने क्या बोला, आर रिमूव फ्रॉम, फ्रॉम मतलब कहां से रिमूव करेंगे, आर रिमूव फ्रॉम दिस। लैंग्वेज समझ गए क्वेश्चन की, बोलना क्या चाह रहा है, हेलो, यस सर। लैंग्वेज समझ में क्वेश्चन की, बोलना क्या चाह रहा है, हाँ सर। हाँ, तो इसके जो मोल निकलेंगे, दोनों की मोल निकलेंगे, तो जो इसमें से माइनस कर देंगे, जिसके मोल निकलेंगे उसको इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, तो पहले तो हम मोल निकाल लेते हैं, पहले इसकी बात करते हैं, है ना, इसमें से माइनस करेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं, तो 8.8 ग्राम ऑफ CO2, तो पहले तो CO2 का मोलिकुलर वेट होना चाहिए 12 प्लस 32, कितने में 44, तो 44 ग्राम का हो गया मोलिकुलर वेट, तो इसमें क्या होगा, तो पहले इसका जो मोल निकालेंगे, 40 ग्राम ऑफ CO2 में कितने मोल प्रेजेंट होंगे, 1 मोल, तो जो 1 ग्राम होगा उसमें 1/44, निकालना कितने ग्राम का, 8.8 ग्राम, तो 8.8 ग्राम का निकालेंगे तो 1/44 मल्टीप्लाई बाई 8.8, तो ये कितने मोल निकलेंगे, जो निकल जाएंगे 0.2 मोल, 44 करेंगे ना, ठीक है, आए सुन में, यस सर। तो मोल तो निकले, मोल किसके निकले, 8.8 ग्राम ऑफ CO2 के कितने मोल निकल गए, 0.2 मोल, ठीक है, इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सोल्व कर लिया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 0.2 मोल, ठीक है, नोट नोट कर लिया ने, यस सर। अब क्या, अब इसमें निकालेंगे, इसमें कितने मोल निकलेंगे, है ना, तो जो ये है 3.01 10^22 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 है, अब जो CO2 का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 44 है, और 44 मॉलिक्यूलर वेट कितने कितने मॉलिक्यूल के इक्वल होते हैं, Na, Na क्या है, 6.02 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, कितने होंगे 44, 1 मोल, ये जो Na है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल की दे रखे ना, मॉलिक्यूल की बात हो रही है यहाँ पे, तो Na है कितने 1 मोल के इक्वल होंगे, मोल फाइंड कितना है, तो 1 मोल के इक्वल होंगे, तो जो 1 है वो 1/Na होगा, और जो निकालना किसका है, 3.01 इंटू 10^22 निकालना है, तो कितना जाएगा, 1/6.02 इंटू 10^23, 3.01 इंटू 10^22, ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 0.05, 0.05 मोल, ठीक है, 2 1/2 कितना हो गया, 0.5, यहाँ पे ऊपर जाएगा, कितना बच जाएगा, ये नीचे आएगा, नीचे 10 जाएगा ना, तो 1/20, 1/20 निकल के आएगा, तो सोल्व करेंगे तो 1/20 का इसे जो इसका डिवाइड करेंगे तो 0.05 मोल निकल के आएगा, तो इसका कितना निकल गया, 0.05 मोल, ठीक है, तो अब क्या पूछा था, फाइंड आउट द रिमेनिंग मोल ऑफ CO2, अब तो जो मोल है, जो रिमेनिंग कितने बचेंगे उसके बारे में पूछा इसने, रिमेनिंग मोल, तो जो ये मोल लिखना है उसको किसमें रिमूव फ्रॉम, किसमें से करना है, इसमें से करना है, तो 0.2 माइनस 0.05, कितने निकले, कितने हुए, 0.15,
0.15 बोलो CO2 आया समझ में? यस सर। हम्म तो ये हो गया। इसे तुम जैसे हम ये पूरे क्वेश्चन करवाएंगे ना तुमको, यानी जैसे हम जो सिलेबस करवाना है, हमको पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस करवाएंगे हम, A to Z केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ का टोटल सिलेबस कवर होगा हमारा। इसलिए हम क्या यूट्यूब पे जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जो यूट्यूब पे डालते हैं, तो उसका तो पूरा सिलेबस हो जाएगा ना हमारे पास में। तो उसको जो कोई बच्चा पढ़ना चाहेगा उसको पूरे सिलेबस को एक साथ कवर कर सकता है, जिनको जरूरत है वो पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जैसे अब जब हम जो कुछ चैप्टर के साथ में, जो हमारा रेगुलर चल रहा है, इसके साथ में जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, जब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में जो प्रीवियस एक क्वेश्चन थे ना जेई मेन के, फिर एडवांस के, उनके क्वेश्चन भी करवाएंगे। और एक चीज बता दूं तुमको, TES, और जैसे हम IIT जेई नीट की कोचिंग करेंगे, तो इसके बाद हमारे कई एग्जामों के अपने आप प्रिपरेशन हो जाएगी। जो सिलेबस है ना, और पढ़ा हुआ कभी ऐसे नहीं है, कभी हमारा बर्बाद पढ़ा हुआ हमेशा काम आएगा, कि कहीं छोटे से छोटा पढ़ लो, बड़े से बड़ा पढ़ लो। तो जैसे अब TES है, टेक्निकल एंट्री स्कीम, उसमें गर्ल्स के लिए भी होता है, बॉयज के लिए भी होता है। इसके अंदर हर 6 महीने में 90 वैकेंसी निकलती है, और जिसमें क्या पूछता है, जेई मेन का, ओनली जेई मेन का स्कोर, और 10+2 में ओनली PCM के मार्क्स, 10+2 में PCM के मार्क्स, और जेई मेन स्कोर के बेसिस पे इसमें SSB इंटरव्यू होता है, जहां पे जाके इंटरव्यू देके हम जो इंडियन आर्मी है वहां पे अच्छी पोस्ट ले सकते हैं, लेफ्टिनेंट वाली पोस्ट ले सकते हैं, जिनकी सैलरी लगभग 1 लाख से स्टार्ट होती है आफ्टर ट्रेनिंग। तो जो वैकेंसी निकली है अभी, इसके फॉर्म शायद स्टार्ट है, हाँ इसके फॉर्म स्टार्ट हो रखे हैं। और सर एक बार 12th फिर में से है, बताना। अच्छा TS के बारे में हाँ। बता, जैसे देखो IIT जेई की जैसे हम कोचिंग करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो सिलेबस होता है ना, वही जैसे एक तो जैसे गवर्नमेंट जॉब को बता दूं मैं, NDA, TES, 10+2, BTech, कैडेट, 10+2 BTech कैडेट नहीं, TS और NDA। इसमें क्या होता है, इन एग्जाम को क्लियर करने के बाद में SSB इंटरव्यू होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है, जो कि इंडियन आर्मी कंडक्ट करवाती है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, जो NDA होता है, नेशनल डिफेंस अकेडमी होगी, TES होता है, हर जो ये तीनों एग्जाम है, हर 6 महीने में होते हैं। ये तो कोई एग्जाम नहीं है, इनका तो हमें फॉर्म भरना पड़ता है, जेईई का स्कोर डालना पड़ता है, और 10+2 का PCM का स्कोर डालना पड़ता है कि 85 to 90 होना चाहिए, उसमें हो जाता है आराम से। 85 to 90 होगा ओनली PCM का। PCM में जैसे आपने 87 तीनों मार्क्स आ गए, तो एवरेज का निकला 87 निकला। तो जो 87 मार्क्स आने पर जो SB इंटरव्यू वाले कॉल लेटर मिलते हैं, ताकि आओ इंटरव्यू देके जाओ। और जो इसमें, जब जैसे बेंगलोर आ गया, इलाहाबाद आ गया, भोपाल आ गया, तो फर्स्ट टाइम जो इंटरव्यू देने जाता है ना, उसका किराया वगैरह कुछ नहीं लगता, उसको पूरा किराया मिल जाता है वापस, जाने का, ट्रेन का आने का पूरा किराया वापस मिल जाता है उसको। थर्ड AC का, ट्रेन में जो थर्ड AC होता है ना, उसका किराया पूरा का पूरा मिल जाता है। तो जैसे NDA का एक तो एग्जाम होता है, जिसमें एक तो मैथ का पेपर आता है, और एक जनरल एबिलिटी, मतलब जनरल एबिलिटी में GK आ गई, जनरल साइंस आ गई, और थोड़ी जनरल साइंस और GK आ गई, और थोड़ी सी रीजनिंग वगैरह आ गई, थोड़ा, और इंग्लिश, हाँ इंग्लिश आ गई। तो मैथ का पेपर जो मेन होता है इसके अंदर तो थोड़ा बहुत पढ़ के, कहीं से पढ़ के चलेंगे। तो मैथ का पेपर जो आप जेई के अंदर पढ़ोगे ना, पूरा सिलेबस, अगर जेई की आपने अच्छी से तैयारी कर ली, ओनली जेई मेन की एडवांस की करोगे तो बहुत बढ़िया है। आपने अच्छी से तैयारी कर ली ना, तो NDA का पेपर हाँ आराम से क्लियर हो जाएगा। और NDA का पेपर क्लियर होने के बाद में आपको SSB इंटरव्यू के लिए बोला जाएगा। ये तो हो गया जेई का पेपर फाइट करने का। और जब इसका फॉर्म भरते हैं ना, जैसे अभी इसका फॉर्म चल रहा है, इसका फॉर्म भरते हैं, तो वही इसके बाद में, फॉर्म भरने के बाद में 2-3 महीने बाद में इसकी कट ऑफ निकलेगी कि आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ इंटरव्यू के लिए। और इसका भी फॉर्म इसके जस्ट बाद ही आता है, एक साथ ही भर जाता है, लगभग 10-15 दिन का गैप रहता है। तो ये जो है नेवी करवाती है, और ये जो है आर्मी करवाती है। तो इसके अंदर 90 वैकेंसी निकलती है, इसके अंदर शायद लगभग 47 वैकेंसी निकल रही है, स्टार्टिंग ये निकल रही है। इसमें 90 निकलती है, इसमें 47 निकलती है। 47 या थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, तो इसमें ध्यान है मेरे को अभी तक इसका, तो इसका अच्छे से ध्यान है कि 90 निकलती है, इस बार भी 90 निकली है। और ये क्या है कि इसके कम से कम अब तक 43 टाइम होगा ये एग्जाम। ठीक है, एग्जाम तो क्या, इसमें जो कट ऑफ वगैरह निकलेगी, तो जब आप इसका फॉर्म भरते हैं,
तो आपका जो कॉल, आपको जैसे कट ऑफ के अंदर आपका मार्क्स आता है तो आपको कॉल लेटर आता है कि आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। तो ये तो आपके विदाउट एग्जाम एसएसबी इंटरव्यू तक पहुंचने का तरीका। और इसमें भी जो सेलेक्ट होते हैं वहाँ पे 4 साल की बीटेक के बाद में 1 साल की ट्रेनिंग के बाद में आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलती है और कुछ नहीं, आपका खर्चा नहीं होता, तो आपको थोड़ा बहुत देते ही रहते हैं। और जो जो लाइफ होती है इसके अंदर A1 लाइफ होती है। आईआईटी से भी अच्छी लाइफ होती है इनके अंदर। आईआईटी में जाते हैं ना उससे भी अच्छी। जो आर्मी है, आर्मी की पर्सनैलिटी सबको पता है आर्मी होती क्या चीज है। कल देखा होगा इंडिपेंडेंस डे। हाँ। सो आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आवाज और बोर्ड दोनों ही नहीं दिखाई दे रहे। आया समझ में क्या प्रोसेस है इसका। और जब यानी देख तो होगी, ऑफिसर वाली बात होगी, ऑफिसर सिलेक्शन की बात हो गई ये तो। और जब थोड़ा सा अगर नीचे आता है तो उसमें एयरफोर्स नेवी आ जाता है। इसमें लड़कियां जाती हैं इसके अंदर, उन तीनों में लड़कियां जाती हैं। अब एयरफोर्स नेवी का मेरे को ये पता नहीं इसमें लड़कियां जाती हैं नहीं जाती, पर इनके अंदर एनडीए टीएस और 10th में लड़कियां जाती हैं और उनका इंटरव्यू भी होता है। हेलो।